मसीह में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस पूरे हफ्ते के लिए जिसमें खुदा ने हमें संभाले रखा और हम खुदावन की हजूरी में खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए सब तैयार हैं। हालेलुया। इससे पहले कि हम कलाम को सीखें सुने, हमने खुदा की वर्शिप की है। प्रस्तिश में हमने खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दिया है, उसे ऑनर किया है, अपनी दुआओं को खुदा की हुजूरी में रखा है। और अब वक्त है कि हम अपनी जिंदगी के लिए और अपनी रूह के लिए खुदा के कलाम में से चंद एक बातें सीखें। और ये जो सीखने का अमल है ये सारी जिंदगी का है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक उम्र में आके सीखने का अमल जो है वो ख़त्म हो जाता है, बल्कि ये ज़िंदगी के आखिरी दिन तक इंसान जो है ना, जब तक इस दुनिया में सीखता है। तो जो सीखने वाला शख्स है, जो तरबियत पाने वाला शख्स है, वही शख्स जो है ना वो तरक्की करता है, वही आगे बढ़ता है। जो सीखने वाला है, जिसके अंदर सीखने की रूह है, वही अपने खुदावन में बहुत अपने आप को आगे लेके जाता है। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। दानियल की किताब में से दानियल उसका 6वां बाब, दानियल की किताब उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, दारा को पसंद आया कि ममलकत पर 120 नाज़म मुकर्रर करे जो तमाम ममलकत पर हुकूमत करें और उन पर 3 वजीर हों जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाज़म उनको हिसाब दें और बादशाह हसारत ना उठाए। और चूंकि दानियल में ये फाजल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाज़मों पर सबकत ले गया। और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। तब उन वजीरों और नाज़मों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई मौका या कसूर ना पा सके क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर ना थी। तब उन्होंने कहा कि हम इस दानियल को उसके खुदा की शरीयत के सिवा किसी और बात में कसूरवार ना पाएंगे। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। एक बार फिर हम तीसरी आयत पर गौर करेंगे। और चूंकि दानियल में फाजल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाज़मों पर सबकत ले गया और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। आज हम इस आयत पर गौर करेंगे, दानियल की जिंदगी पर गौर करेंगे, जो कि बाइबल हमें बताती है कि ये खुदा का नबी, खुदा का ममसू, खुदा का बंदा, और खुदा ने इसे बादशाह के हजूर में और उसके दिल में इज्जत खुदा ने बख्शी से।
इसकी वजह क्या थी कि इसे बादशाह के दिल में जगह मिल गई और इसे इज्जत मिली। असल में बाइबल में अभी जो आयत हमने तीसरी पढ़ी है, छठा बाब तीसरी आयत, उसमें लिखा है कि दानियल के अंदर फाजल रूह थी, खुदा की रूह। दानियल एक स्पिरिट मैन था, रूह से मामूर शख्स। इसके अंदर खुदा की रूह काम करती थी, लेकिन ये खुदा के साथ इसकी फेलोशिप थी और खुदा के साथ इसकी कमिटमेंट जो है ना वो बड़ी पक्की थी, मजबूत थी। है ये असीरी के अंदर है, लेकिन खुदा ने उस जगह पर, उस मुकाम पर इसे इज्जत बख्शी। और जो इसमें खास बात थी कि ये दुआ गो शख्स था, मर्दे दुआ था, यानी खुदा के साथ कनेक्टेड, खुदा के साथ जुड़ा हुआ, राब्ते में रहने वाला, खुदा के साथ, खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स। और अगर देखा जाए तो खुदा ने इसे कौन से जगह पर रखा, कौन सा मकाम दिया? एक वजीर होने का। और इसका मतलब है कि उस वक्त खुदा ने इसे वहां पर एज ए मिनिस्टर मुकर्रर किया, वजीर मुकर्रर किया। और बाइबल हमें यह बताती है कि जो सरफराजी है, जो इज्जत है, यह खुदा की तरफ से है, खुदा अपने लोगों को देता है। आज हम जिस भी एज में हैं, हमारी उम्र कोई भी क्यों नहीं है, क्या हमारे अंदर खुदा की रूह है? सवाल यह पैदा होता है कि हमारे अंदर खुदा की रूह है? क्या हम रूह से मामूर हैं? क्या खुदा की रूह हमारी जिंदगी में काम कर रही है? कि जब हम दुआ करते हैं तब भी हम रूह में होते हैं, और दुआ के बाद या चर्च में होते हैं तो तब भी रूह आता है, तब भी रूह होता है। उसके बाद खुदा का रूह बाहर चले गए, फील्ड में है, कहीं भी है, किसी भी मकाम पे है, किसी भी जगह पे है, तो खुदा का रूह ऐसे काम नहीं कर रहा। खुदा का रूह तो 24 घंटे हमारे साथ है, 24 आवर। और ये अब मेरे पे है कि मैं अपने जिंदगी के अंदर मेरे टारगेट्स, मेरा फ्यूचर, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, ये मुझे खुद को पता होना चाहिए। और दूसरे लफ्जों में कि मैं क्या सोच रखता हूं अपने फ्यूचर के लिए, अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में मैं क्या सोच रखता हूं कि मेरी जिंदगी किस तरह की होगी। तो सिर्फ और सिर्फ यहां तक नहीं कि सिर्फ हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, कि हम सिर्फ सोचते रहें कि हमारी जिंदगी ऐसी हो, या हम दूसरों को देख के क्या ही बात है, क्या ही बात है, इसकी जिंदगी कैसी है। हमारी अपनी जिंदगी, हमारी अपनी जिंदगी कैसी है, हम किस मकाम पे हैं, किस जगह पे हैं।
इस दुनिया में क्या हम करने आए हैं, या हमारे करने का मकसद क्या है। और सिर्फ ये बात नहीं है, मैं पढ़ रहा था पास्टर क्रिस के बारे में। वो कहते कि मैं बचपन में ही ये अपने दोस्तों के साथ बोल रहा था कि मैं कभी गरीब नहीं हूंगा। तो वो कहते हैं कि दोस्त मेरी बात को सुन के हैरान हुए, पहली बात है। दूसरी बात, वो कहते हैं कैसे तू ये कह सकता है कि तू गरीब नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मैं इसलिए ये कहता हूं और बोल सकता हूं दावे के साथ, क्योंकि मैंने अपने जो बाप है उसके शूज अच्छे से चमकाए हैं और उनकी गाड़ी सही तरीके से चमकाई है, और मैंने उनसे सीखा है और उन्होंने मुझे सिखाया कि मेरा फ्यूचर कैसे होगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। इसलिए मैं बोल भी सकता हूं कि मेरा फ्यूचर कैसा है। जहां से हम सीख रहे हैं, जो हमें सिखाने वाला, हम उसकी जिंदगी को देखें और उसके तजर्बात को देखें, और जो वो हमें सिखाए उस पर हम गौर करें और उसको सीखने की कोशिश करें, तभी जाके हम ये कह सकते हैं, तभी हम जाकर ये बोल सकते हैं कि हम क्या होंगे, हमारी जिंदगी कैसी होगी। यानी कि जो हालात है, उन हालातों में रहकर हम कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि दानियल की जिंदगी पर 3 वजीर मुकर्रर किए गए नाज़िमों पर, और उन 3 में से एक कौन था? दानियल। यानी 2 और थे और तीसरा दानियल था। और बाइबल हमें यह बताती है, अभी हमने पढ़ा भी है, कि वह सब में सबकत ले गया। क्या ले गया? सबकत ले गया। जो लफ्ज है ना, सबकत ले गया, वो सब में बढ़ गया, सब में आगे निकल गया। आगे हम कैसे निकल सकते हैं? जो मेहनती लोग होते हैं ना, मेहनत करने वाले लोग हैं, वो नजर आ जाती है। जो शख्स मेहनत करने वाला ना, वो उसकी मेहनत नजर आ जाती है। ऐसा नहीं है कि नजर नहीं आती, लेकिन मेहनत के साथ साथ हमें पढ़ना भी है, सीखना भी है। हाँ, पढ़ना भी है, सीखना भी है, ताकि हम और ज्यादा तरक्की कर सके। नॉलेज रखना चाहिए हमें। कि हमने क्या करना है, हमने कहां तक जाना है। और सिर्फ वो वजीर नहीं रहा, बल्कि बादशाह ने देखा ना कि ये शख्स जो भी काम दिया गया है बड़ी दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, है ना। और लिखा है कि दूसरे उसमें से कोई कसूर ढूंढने लगे, कोई तकसीर ढूंढने लगे, कोई खता ढूंढने लगे, लेकिन कोई खता, कोई कसूर, कोई तकसीर नजर आई उन्हें। इसका मतलब है कि वो खुदा के साथ उसकी कितना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, शरीयत का कितना पाबंद था, और वो अपने खुदा के साथ कितना कमिटेड था कि जो काम उसे दिया गया
उस काम में वो दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उस काम को उसने भरपूर तरीके से किया। दूसरे 2 वजीरों को भी पीछे छोड़ गया और फिर उसे क्या किया गया? पूरे मुल्क का मुख्तार, यानी वजीरों के ऊपर भी, सिर्फ नाज़िम नहीं, किन पे? वजीरों के ऊपर भी उसे उनका मुख्तार बना दिया गया, उनके अंडर आ गए वो। उसने कुछ करके दिखाया बादशाह को, तो बादशाह ने यह सोच लिया कि इसको मैं पोजीशन जो है ना, इसकी पोजीशन को अपग्रेड करो, इसे ऊपर वाली सीट पे लेके आऊं। उसके लिए अच्छा सोचने लगा। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, जब खुदा आपके साथ है ना, तो कोई भी आपको लेट डाउन नहीं कर सकता। कर सकता है? आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या कहीं भी आपकी ड्यूटी है, तो उस जगह पर जहां पे खुदा ने आपको रखा है, एक मसीही होने के नाते पहली बात है आप अपना काम पूरा करो और दयानतदारी, ईमानदारी के साथ करो। अपने में ऑनर जो है उनके साथ वफादार हो। फिर दूसरी बात है, जो काम दिया गया उसके साथ वफादार, पूरी दयानतदारी के साथ अपना काम करो। कुछ लोग काम करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और कुछ लोग काम करते हैं नाम कमाने के लिए। तो जो नाम कमाने वाले हैं वो पैसे को नहीं देखते, देखते हैं? तो जो पैसे को देखते हैं वो नाम नहीं कमा सकते। तो जो नाम कमाना चाहते हैं वो पैसे को नहीं देखते। एक दफा आपने नाम कमा लिया है तो बाकी चीजें खुद ब खुद आपकी होती चली जाएंगी। कई लोग हैं सिर्फ इसी तरह जी रहे हैं कि पैसा कैसे हासिल करना है। और अगर देखा जाए तो अक्सर कहा जाता है कि पैसे से सब कुछ होता है, चीजें खरीदी जा सकती है, सारा कुछ है ना। लेकिन मैं ये कहता हूं पैसा सब कुछ नहीं है। हाँ, क्या पैसा सब कुछ है? यीशु ने क्या कहा था? एक नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। मालिक कौन है? 2। एक तरफ खुदा है, दूसरी तरफ कौन है? दौलत। यानी जब आप दौलत को खुदा बना लोगे तो फिर एक ही खिदमत हो सकती है ना। और जिन्होंने दौलत को सब कुछ समझ लिया, आप दौलत के पीछे पीछे जाओगे, दौलत आपके आगे आगे जाएगी। लेकिन जब आप खुदा के पीछे पीछे जाओगे, दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। कुछ लोगों ने माइंड सेट कर लिया हुआ अपना। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि हमें बाइबल मुकद्दस बहुत कुछ सिखाती है, जीना सिखाती है, काम करना सिखाती है, वफादारी में रहना सिखाती है, ताबेदारी में रहना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है, कामयाब होना सिखाती है। आज का अलमिया क्या है कि लोगों ने अपना माइंड सेट किया हुआ है, और जहां सेट कर लिया ना वो वही सेट है। कई दफा लोग सेटल हो जाते हैं ना, पक्के पक्के सेटल हो जाते हैं, और फिर उससे जगह तक रहते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। ऐसे ही है ना, कईयों ने अपने माइंड को सेट कर लिया, मैंने ये करना ही करना है।
लेकिन अगर हम कलाम को स्टडी करेंगे, सीखेंगे, तो हम इस दुनिया में एक जबरदस्त जिंदगी गुजार सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि अगर मैंने बिजनेस करना है तो बिजनेस के बारे में हमें सारी मालूमात होनी चाहिए, मजीद हमें और पता होना चाहिए, ताकि हम उस बिजनेस को बहुत वसी कर सके। जहां भी हम जॉब कर रहे हैं, वो जॉब पर जो भी वहां का नॉलेज है वो हमें पता होना चाहिए। उससे ज्यादा आपने शायद सुना होगा या देखा होगा, कुछ लोग हैं वो उन्होंने पढ़ा होता है, सिंपल पढ़ा होता है, लेकिन अपनी तरक्की के लिए वो मजीद पढ़ते हैं, स्पेशल है ना, ट्रेनिंग करते हैं, ताकि वो और ग्रो करे, और ज्यादा आगे जाए, और ज्यादा बढ़े। लेकिन अगर हमारे माइंड में यह है कि मैंने आगे क्या करना है, मेरा कल का दिन कैसा होगा, मेरा अगला दिन कैसा होगा, मेरा अगला हफ्ता कैसा होगा, मेरा अगला महीना कैसा होगा, मेरा ये साल कैसा है, मेरे साल के टारगेट्स क्या हैं, फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज जहां पे हो ओथे को कमीने ले जाओगे, वहीं घूमे जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस यही है कि फिर दूसरों को देख के खुश होना, या खुश होना तो या फिर सड़ना, दो ही चीजें है ना। या तो खुश हो सकते या फिर क्या कर सकते, जालसी आ सकती है ना, हसद ही आ सकता है। लेकिन अगर आपका तौर तरीका बाइबल के साथ है तो फिर आप बहुत आगे जाने वाले हो, फिर आपको कोई पकड़ नहीं सकेगा। क्या पकड़ सकेगा? हाँ, पूछो जरा साथ वाले को, पकड़ सकेगा? हाँ, अगर तो आपको पता है तो फिर आप कह सकते हो कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। मुझे याद है जब एक दफा मेरे चाचू के साथ बात हुई, मैं बड़ी दुआ करता था, रात दिन दुआ में, तो मुझे कहता कि इतनी बातें, इतना कुछ करता है तो तू कुछ सेमिनरी कर ले। उन्होंने मेरे जहन में यह बात डाली तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने शुरू कर लिया। खुदा ने मेरे लिए रास्ते भी खोले। हालात इजाजत नहीं देते थे कि जॉब छोड़ के सेमिनरी में जाना, और उस जॉब के रिलेटेड जो एक सर्कल है वो आपको पता क्या हो जाता है, वो सारा निजाम जो है ना वो खराब हो जाता है। ऐसे वहां से हटके मैंने शुरू किया, और मुझे याद है जब मैंने जॉब छोड़ी, सेमिनरी के लिए निकलने लगा, तो मेरी खाला ने मुझसे पूछा कि सेमिनरी के बाद जॉब करेगा? क्योंकि मैं बचपन से लेके मैंने जवान होने तक बहुत ज्यादा जो है ना मेहनत की है, काम बहुत किया। मसीह में आ गया था तो भी मैं जॉब पे रहता था, लेकिन यही होता था, छुट्टी होए तो बातें अटेंड कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन अपने काम में मैं 100% देता था और दूसरों से लग टारगेट के साथ काम करता था और करके दिखाता था। खिदमत में आया ऐसे ही, और खिदमत में आया जो ड्यूटी दी गई उसको अच्छे से करके दिखाया। तो सेमिनरी के लिए खुदा ने मौका दिया। जब वो, तो मेरी मासो कहती है कि अगर तुझे जॉब बाद में, सेमिनरी के बाद जॉब करनी पड़ी, तो मैंने कहा मुझे 1 लाख की भी कोई सैलरी देगा तो मैं जॉब नहीं करूंगा। ये मैंने एक चैलेंज दिया था, किसको? अबलीस को चैलेंज करना था, हालात को चैलेंज करना था। लेकिन सेमिनरी के दौरान जब मेरे पूरे होने वाले थे, तो मुझे याद है कि शिवा ने मुझे कॉल की थी और कहती कि इस तरह के हालात बहुत ज्यादा, कि वहां पे मैं
एकदम से परेशान, और मैं ऐसा भी मैं रोया भी कई, लेकिन आने के बाद जब खिदमत शुरू की तो मुझे याद है कि बिशप साहब कहते हैं, मैंने उनको बताया था ना, मैंने कहा ऐसे ऐसे, कहते तूने चैलेंज दिया था अबलीस को कि तू जॉब नहीं करेगा, तो उसने हालात इस तरह पैदा किए कि तू करे। कई दफा हम खुद ही इस तरह जज्बात में आके या इस तरह की बात कर देना तो वो आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है ना, अबलीस के लिए एक चैलेंज, हालातों के लिए एक चैलेंज बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप जॉब खिदमत के दौरान जॉब नहीं कर सकते, बाइबल इस चीज को मना नहीं करती, लेकिन हर एक की एक अपनी कॉलिंग है, एक लक्ष्य, यानी कि खुदा ने आपको कैसे किस तरह चुना, कैसे बुलाया। तो मैं अपनी बात बता रहा हूं कि खुदा ने फिर वहां से जीरो से खुदा ने मुझे यहां तक, और एक दिन मुझे याद है कि चाचू ने बोला कि ऐसा टारगेट बनाओगे जो आप उसको हासिल, ऐसा कि आप उसको हासिल नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मैंने दिल में सोचा और कहा कि आसमान को कोई छू नहीं सकता। मैं इस तरह का टारगेट रखता हूं कि आसमान के जैसे तारे हैं, चांद तारे हैं, इनको छूंगा। और जीरो, कुछ नहीं था, तो मैं हमेशा बोलता रहा और कहता रहा, और खुदावन ने उन कामों को मेरे लिए करना शुरू कर दिया, और आज इस जगह पर, इस मुकाम पे हूं। मुझे पता है कि मेरे लिए खुदा ने बेहतरीन रखा हुआ है, क्योंकि वो बेहतरीन खुदा है। लिखा ना कि वो जो अच्छा है वो ही अता करेगा, जो हमारे लिए अच्छा है वो ही वो देता है। लेकिन हमारी सोच उस तरह की होनी चाहिए, हमारी जिंदगी का मकसद इस तरह का होना चाहिए कि हम दूसरों से सबकत ले जाएं। इसने दूसरों को टारगेट नहीं रखा था कि इससे मैंने आगे निकलना है, उसके अंदर जो एक रूह थी उसके साथ वो कनेक्ट था, खुदा के साथ कनेक्ट था, तो उसका यही था कि मैंने अपना बेस्ट देना है, मैंने बेस्ट करना है। जहां पे आप काम कर रहे हो वहां आपके साथ कोलीग या जो कोई भी है, हो सकता है सारे स्पिरिट में ना रहने वाले हो सकता है सबका खुदा के साथ उस तरह का रिलेशन ना हो सकता है कि वो ईमानदार ना हो सकता है वो ताबियादारी में रहने वाले ना हो, लेकिन ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आपने ताबियादारी में रहना है, आपने वफादारी से काम करना है, आपने अपनी वफादारी दिखानी है, आपने कोई गलत काम नहीं करना, आपने कोई गुनाह नहीं करना, आपने कोई गलत स्टेप नहीं लेना, आपने अपने खुदावन के नाम को वहां रहकर जलाल देना है, और लोग ये मानने वाले हों कि इसका खुदा सच्चा खुदा है, उस जैसा कोई नहीं है। खुदा क्या नहीं कर सकता? हाँ, तो उस पर कितना भरोसा रखना चाहिए? हाँ, 100% उस पर ईमान रखना चाहिए। ये सब में क्या ले गया? हाँ, सबकत ले गया। क्यों ले गया? हाँ, क्योंकि खुदा के साथ चलना, इसके अंदर फाजल रूह थी, वो इसको ऊपर ले गई। खुदा का रूह आपको आगे लेके जाता है। जब खुदा का रूह आपको आगे ले जाता है तो क्या ही बात है। हालेलुया। जरा देखिएगा इमसाल की किताब उसका 22वां बाब, उसकी 29वीं आयत। बाईसवां बाब 29वीं आयत। तो किसी को उसके काम में मेहनती देता है,
वो बादशाहों के हुजूर खड़ा होगा, वो कम कदर लोगों की खिदमत ना करेगा। वो कम कदर लोगों की खिदमत ना करेगा। वो कहां खड़ा होगा? तू किसी को उसके काम में मेहनती देखता है। क्या लिखा है? तू किसी को उसके काम में मेहनती देखता है, वो किसके हजूर में खड़ा होगा? बादशाहों के हजूर में खड़ा होगा। दानियल कहां खड़ा था? बादशाहों के हजूर खड़ा था। वो मेहनती था। वो कम कदर लोगों की खिदमत ना करेगा। कम कदर लोगों की खिदमत नहीं करेगा, कि जिन्होंने कदर ही नहीं है, फिर आप उनकी खिदमत नहीं करोगे। खुदा ने आपका म्यार कहां रखा है? खुदा ने आपको कहां पे खड़ा किया है? ये छोटी बात है। तो जो बादशाह के हजूर में खड़े होते हैं, उनका ड्रेस कैसा होता है? उनका पहनावा कैसा होता है? उनकी गुफ्तगू कैसी होती है? वो नजर कैसे आते हैं? कभी आपने बादशाह के दरबार में फकीर को देखो, फटे पड़ाने कपड़े पहने हो, देखो, अजीब सी उसकी हालत देखी हो? हाँ? आपने चर्च में लोगों को आते देखा होगा, कितने तैयार होके आते हैं, लेकिन शादी ब्याह में तो वो तैयार ही नहीं होते। हाँ? शादी की तैयारी वो महीना पहले शुरू, 2 महीने शुरू हो जाती है कि शादी ते जाना है, कपड़े किस तरह दे हैं, कलर कौन सा, ये सारा कुछ तैयारी शुरू हो जाती है। चर्च आना हो, मुंह भी नहीं धोंदे, खुदा दिलां ते नजर करदा। तो फिर तुसी जो शादी ते तैयार कर हो जाते, खुदा दे दिलां ते नजर करदा। खुदा के घर में कैसे आते हो? खुदा की हजूरी में खड़ा होना था। वो बादशाहों का बादशाह, उसकी हजूरी में आपने खड़े होना है, उसकी आपने खिदमत करनी है। तो वहां पे आप कैसे आते हो? वहां की आपकी कैसी तैयारी है? कोई कपड़े प्रेस नहीं हुए, कोई मुंह नहीं धोता है, कोई कुछ नहीं। ये तैयारी किसके लिए? ये बादशाहों के बादशाह के हुजूर में खड़े होने की है। आप देखो जरा, आप देखो वहां पर तवारीख में जो क्वायर है वो कैसे तैयार होती है, उनकी तैयारी कैसी है, वहां पे उनके कपड़े कैसे, उनके ड्रेस कैसे हैं। उन्होंने अपने आप को पाक किया खुदा की हुजूरी में खड़े होने के लिए। उन्होंने अपने लिबास को तैयार किया कि खुद बादशाहों के बादशाह की हुजूरी में खड़ा होना, अपने दिलों को, सोचों को, ख्यालों को, अपने आप को पाक करके उसकी हुजूरी में खड़ा होना। अपने कपड़ों को भी तैयार किया गया। ऐसे थोड़ी खुदा की हुजूरी आई थी वहां पे, ऐसे थोड़ी है खुदा का बर आके ठहर गया था। देखिए, जब गाने बजाने वालों की आवाजें एक हुई तो क्या हुआ? खुदा का बर छा गया। पहले उनकी तैयारी थी, खुदा के हुजूर में खड़े होने की तैयारी थी कि हमने खुदा के लिए वर्शिप करनी है। उसके हुजूर में हमने खड़े होना है। तो जो कलीसिया, ये तो खुदा की खास कलीसिया है, बड़ी यीशु मसीह की कलीसिया। आम है कलीसिया होगी, मुझे बताओ। हाँ हाँ? तो दुल्हन की तैयारी कैसी होती है? हाँ? दुल्हन की तैयारी कैसी होती है? दुल्हन कैसी नजर आती है? उस वक्त सबकी आंखें, पूरी शादी में किसके ऊपर आंखें लगी होती हैं?
दुल्हन पर नजरें होती है। दूल्हा तो है ही है, दुल्हन पर सबकी नजरें होती हैं। उसका लिबास, उसका मेकअप, उसका हर एक चीज देखी जा रही होती है। वो क्योंकि स्पेशल होती है। कलीसिया खुदावन के लिए स्पेशल है। उसको कैसी तैयारी चाहिए? यस्सु की दुल्हन कैसी होगी? लंगड़ी, लूली, कानी, बेंगी, बैरी, मुंह चुराला निकल दियो, बाल सही नहीं बनाए हुए। कैसी कलीसिया, कैसी दुल्हन? दूल्हा कौन है? दूल्हा, दूल्हे तो पूरी दुनिया दे विच है, तो दुल्हन जिसके पास अथॉरिटी है, अख्तियार है, रूल कुदरत से मामूर है। हालेलुया। यीशु तो दिलों को देखता है। ऐसे ऐसे ही है, देखता है पर शक्ल भी देखता है। देखता कि नहीं देखता? लेकिन इस तरह की होनी चाहिए कि जिस तरह की दूल्हे को पसंद है। मैं दुनियावी बात नहीं कर रहा, मैं रूहानी बात कर रहा हूं। रूहानी तौर पर इस तरह की तैयारी होनी चाहिए कि समझ आ जाए। हालेलुया। जरा देखिएगा फिलिपियों का 3 बाब 13वीं और 14वीं आयत। ए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। इनाम हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, आगे बढ़ना चाहिए क्या पीछे रहना चाहिए? पीछे सबको छोड़ दो, जो कुछ पीछे रह गया छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्यों बुलाया मसीह यीशु ने? पौलुस को समझ है कि उसने उसे क्यों बुलाया ऊपर। उस इनाम को हासिल करने के लिए मसीह यीशु में उसने ऊपर बुलाया। वो कहता है कि मैं उस निशान की तरफ क्या कर रहा हूं। तो निशान कौन सा है? सलीब है ना, यीशु मसीह जिसने जान दी सलीब पर। दौड़ते तो सभी हैं, पर इनाम उसी को मिलेगा जो सही दौड़ेगा। पीछे छोड़ दो जो रह गया, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्या करना है? क्या करना है? आगे बढ़ना है। लेकिन जो कुछ करते हैं किसके लिए करो? किसके लिए? जरा देखिएगा कुलसियों उसका 3 बाब 23वीं आयत। जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। आमीन।
जो काम करो जी से करो, और ये जानकर किसके लिए, किसके लिए? जब आपकी सोच आ जाएगी ना कि ये इंसानों के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपके अंदर ये बात आई, मैं क्यों करूं? आ जाती है ना बात, आ जाती है कि नहीं? किसी इंसान का आएगा तो आप देख लो, अपनी भैन वैसे करना है तो कि थोड़े दिल चाहेगा मैं क्यों करा, आप ही कर ले। भाई के लिए करना तो कि आप ही कर ले, ऐसे ही कि नहीं? जिससे आप बहुत ज्यादा भी प्यार करते हो ना, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उससे आपकी कितनी मोहब्बत क्यों ना, इंसान होते हुए कई दफा ज़हन जाता है आप ही कर ले। आते कि नहीं आता? मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, आता कि नहीं आता? तो जब ये होगा कि ये किसके लिए करना है, तो फिर आप सोचोगे खुदा आप ही कर ला, या खुदा को कहोगे मैंने नहीं करना, कहोगे? जब आपको यह पता है कि मैं ये खुदा के लिए कर रहा हूं, तो आप खुदा को जानते हो, उसे पहचानते हो, तो फिर आप अपना बेस्ट दोगे। तो जो खुदा का बेस्ट होगा वो कैसा होगा? हाँ? जो खुदा ने आपको काम दिया है उसको कितने % आप सही कर रहे हो? आज आप सोचो, ये मैं आपको एक सोच दे रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा अपने हाथ उठाओ खड़े हो जाओ, मैं ये कह रहा हूं सोचो कितने % आप उस काम को जो खुदा ने आपको दिया है, चाहे वो जॉब है, चाहे कोई भी है, चाहे घर में है, चाहे कहीं भी है, कहीं भी आप काम कर रहे हो, आप ये समझो जॉब भी आपको किसी को मिलती है ना तो दुआओं से ली है ना। तो जब आपको वहां काम करना पड़ता है तो कई लोग मैंने देखे हैं उन्होंने काम करना पे तो ओ युक्त आ जाते हैं अपने काम, तो जॉब खुदा ने दी है तो उकता जाते हैं, मेरे से नहीं होता। आप मालिक के लिए नहीं कर रहे, आप अपने बॉस के लिए नहीं कर रहे, आप किसके लिए वो काम कर रहे हो? यह भी एक बरकत है कि आपको अच्छी जॉब मिल गई है, यह बरकत है कि नहीं है? तो चैलेंज वहां भी हो सकता है, चैलेंज आ सकते हैं कि नहीं? वही बॉस हमें बुरा लगना शुरू हो जाता है, वो काम हमें उससे हम उकताना शुरू हो जाते हैं, दिल नहीं करता, दिल से नहीं करते। आपको पता है जब ऑफिस में लगे होते हैं कैमरे लगे होते हैं तो कई दफा तो उन्होंने उत्ते कैमरे लाए होंगे ने, हर जगह पे लगे हैं। तो मेरा ख्याल है कई जिन्होंने दाशाह लाना है ना उत्थे भी ला लेंगे कि नहीं ला लेंगे? हैं? उन्होंने जुगाड़ लाए होंगे पहले तो। अच्छा कोई कानून पास होए ना तो कानून तोड़न लिए पहले तो सोचना शुरू करना कानून तोड़ना किंज है, यानी यदि खिलाफ वर्जी किस तरह करनी है पहले असि लभन ला पैने है ना, ये पहले सोचना शुरू कर इसको कैसे हम कर सकते हैं, कई कुलिये कटन ला पैने। लेकिन जिन्होंने ये सोचना है कि ये मुझे जो खुदा ने दिया है, ये जगह, ये सीट खुदा ने दी है, तो अगर किसी को खुदा ने मुकर्रर किया कि फोरमैन मैनेजर या कोई भी सीट है सीईओ की, तो उसके अंडर जो लोग हैं उनको सही तरीके से वो नहीं देख रहा, तो वो भी गलत कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ? अगर आप लचक दे दोगे तो जड़ा काम करना हो तो पहले काम च हो रहे, तो तुसी थोड़े जी ढेल दे देते उन्हें की करना, उन्हें तो और कहना चलो सही है। और इसी तरह जो अच्छा शख्स है जॉब पे जाने, जो आपका टाइम है आप टाइम से पहले पहुंचो वहां पे जहां पे आपको जॉब मिली है, जहां आप काम कर रहे हो वहां पे पहले, ये आपके अंदर
फाजिल रूह काम कर रही है, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, टाइम से पहले वहां पहुंचो। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जॉब पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप टाइम से पहले पहुंचो। यही आपका जो है ना वो पता कि ये अच्छी रूह में रहने वाले लोग हैं, ये अच्छे इंसान हैं। कई बार किधर जाना होता है, अजकड़ा कोई आया, देखो कोई आया कि नहीं आया, फोन करके पूछते रहने हैं, कोई आए या ना आए, आप अपने टाइम पे वहां पे हो। इसको आप कंटिन्यू करके देखो, आप अपने सीनियर की नजर में, बॉस की नजर में, कंपनी की नजर में, आप सब की नजर में फर्क नजर आना शुरू हो जाओगे और सब आपकी तारीफ करेंगे। ये अपने टाइम में ये पाबंद है टाइम का, है ना। ये अपने काम में सुपर है, ये अपने काम को एक्सीलेंट तरीके से करता है, सही टाइम देता है अपना और सही काम करता है, और ये दयानतदार भी है, ये वफादार भी है। दूसरे गवाहियां देंगे कि आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अच्छाई, आपके अंदर अच्छी रूह वो दूसरों को मजबूर कर देगी कहने के लिए कि ये अच्छे पर्सन है। ये अच्छा पर्सन है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं यही कहूंगा, अपनी जिंदगी के अंदर ये सूल बना लो। आप अपने सूल यानी कि बाइबल के सूल को अपना लो, आप कभी भी नाकाम नहीं होगे ना। फिर तो तुसी लेट हो गए तो बहाना नहीं सोचना पेगा, झूठ नहीं बोलना पेगा, कितनी चीजों से बच जाओगे। तो अगर हर बारी लेट आओगे तो फिर अगले बंदे ने तुसी आ भी गए तो उन्हें मनना नहीं है कि ये तो लेट आंदा है, ये किस तरह हो सकता टाइम पे आ गया। लेकिन अगर आप टाइम पे आते हो, सही काम करते हो, लाख आपके खिलाफ लोग खड़े हों, लाख आपके खिलाफ लोग खड़े हों, प्लानिंग करें, अगर दुनिया से कोई गवाही नहीं मिलेगी तो आसमान से गवाही आएगी। वो अपने फरिश्तों को भेज देगा और हर एक मुंह को बंद कर देगा जो आपके खिलाफ खोला गया है। ओ हालेलुया। कौन बोला था उसके लिए? दानियल के लिए कौन बोला? खुदा बोला। उसके फरिश्ते आ गए थे वहां पे, उसने अपने फरिश्तों को भेज दिया था। और बादशाह जाके कहता है, क्या दानियल तेरा खुदा कादर हुआ तुझे बचाने के लिए? उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं तेरे हजूर और खुदा की नजर में बेगुनाह ठहरा। क्या है बात, वाओ। गुनाह ना करें, वो आपकी जिंदगी को खोखला कर देंगे और आपको छाड़ देंगे। याद रखना, अगर आप टाइम पे पाबंद हो, हर चीज को लेके चलोगे तो दुनिया में फिर वो दानियल जिसको चंद लोग जानते थे, 120 सूबों में उसका नाम हुआ कि दानियल का खुदा जिंदा खुदा है। आने वाले वक्त में अगर आप इस कलाम पे खड़े होगे, आने वाले वक्त में दुनिया आपको जानेगी, आप सच्चे मसीही हो, सच्चे मसीही हो। क्यों कलीसिया? क्यों खिदमत करने वाले लोगों? जो खुदा ने आपको काम दिया है, अपना 100% खुदा को दो, बाकी काम आपके खुद बहुत खुदावन करता चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो आप दुनिया में आप अपनी जगह पर बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, और जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से। आने वाला वक्त किसका है? किसका है? किसका है? आने वाला वक्त किसका है?
आने वाला वक्त किसका है? बोलो, किसका वक्त है? और जो सोचोगे, जो बोलोगे, जिस पर कायम रहोगे, वो आपकी, वो बोलेंगे, वो चीजें बोलेंगे, वो हालात बोलेंगे, वो वक्त बोलेगा आपके लिए, लोग बोलेंगे आपके लिए। लोग आपके लिए बोलेंगे। तो इसमें कौन सी रूह थी? कौन सी रूह थी? फाजल रूह। तो ये सब में क्या ले गया? मेरा और आपका खुदावंद हमें भी ऐसा चाहता करें। क्या आप तैयार हैं? लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए करने के लिए तैयार हैं? एक औरत के बारे में लिखा यही लफ्ज, आप जरा देखिए, इमसाल 31 बाप और उसकी 29वीं आयत जरा देखिएगा। बल्कि आप 29वीं आयत से आप 26वीं आयत से अब 29वीं आयत तक पढ़ेंगे, बल्कि 31वीं आयत तक पढ़ लीजिए, पढ़िएगा। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है। वो अपने घराने पर बाखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। उसका शोहर भी उसकी तारीफ करता है कि बथेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। ये इसके लिए, तू सब पर सबकत ले गई। बथेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई, यानी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। आगे, हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है स्तुदा होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश हो। आमीन। याद रखना कि जब आप ऐसा काम करते हो, ये औरत भी, ये रूह से भरी हुई है, ये जो कुछ भी करती है उसमें खुदावंद इसे बहुत कामयाब करता है। ये, और यहां तक कि वो सब में सबकत ले गई। कितनी बड़ी बात है, हैं? कि अपना काम ऐसा दिखाओ कि सब में सबकत ले जाओ। ये बाइबल कहती है, लेकिन थोड़ा जो तरीका चेंज करना पड़ेगा। चुगलियां छड़नियां पैन गया। मैं पिछले दसिया से ना खामोश रही सी। दूसरी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अपने काम पे ध्यान दो, अपने टारगेट्स को अचीव करो। आप देखो कि खुदा ने बुलाया क्यों है आपको। अगर उन झंझटों में पड़ जाओगे तो आपका टारगेट पीछे रह सकता है। लेकिन जिन्होंने कुछ हासिल करना, वो इधर उधर ध्यान नहीं देते, इधर उधर नहीं, इन काबू में नहीं फंसते, वो दुनियावी मामलात में अपने आप को उलझाते नहीं है। वो फर्क लोग होते हैं, जो खुदा के लोग होते हैं, फर्क होते हैं। वो दुनियादारी में नहीं रह, वो दुनियादारी के मामलात में नहीं अपने आप को फंसाते। वो दुनिया को खुश नहीं करते, वो सिर्फ खुदा को खुश करते हैं। हालेलुया। तो कौन कौन सबकत लेना चाहता है? इत्थे भी ते जो उत्ते जाइए उत्थे भी नाम मिले, ते इत्थे भी नाम मिले। आमीन। आए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाए और आज अपने आप को देखें कि आप कहां पे हो। और इस साल में खुदा ने आपको क्या काम करने के लिए दिया है। इस साल में आप क्या कमाना चाहते हो? इस साल में आप क्या हासिल करना चाहते हो? किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो?
सोचो, गौर करो, ध्यान दो। क्या आप दूसरों के लिए बरकत बन रहे हो? क्या आप दूसरों के लिए तरक्की का सबब बन रहे हो? सोचो, गौर करो।